दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मेरे जीवन में परमेश्वर कैसे आया, उनका आगमन कैसे हुआ, मैं आज आप सबको बताऊंगी। दोस्तों, मेरा जन्म 2003 में अगस्त 29 में हुआ था। मैं और एक बहन है, मैं सबसे बड़ी हूँ और एक भाई है। असल में मेरे 2 जुड़वा भाई थे और उनमें से एक को मेरे पिता ने पानी में डुबोकर मार डाला। आप सोच रहे होंगे कि एक पिता ऐसा कसाई कैसे हो सकता है जो अपनी ही संतान को मार डालता है। जी दोस्तों, क्योंकि मेरे 2 जुड़वा भाई थे तो मेरी माँ को थोड़ी दिक्कत हो रही थी भाइयों को दूध पिलाने में। तो एक को दूध मिलती है और दूसरे को नहीं, तो इस वजह से एक खा पाता है और एक नहीं, तो एक रो रहा है। वो छोटा भाई वाला जो कमज़ोर था थोड़ा और एक स्वास्थ्यवान था, वो कमज़ोर वाला बहुत रो रहा था। और रात में उठकर जो पानी है हाथ पैर धोने के लिए लाए थे घर में एक पात्र में, तो उसको आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी गंदी तरीके से मारा ना, आज तक वो मेरे दिल में बैठ गया है। क्योंकि मैं उसमें समझती ना थी कि वो क्या कर रही है। मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी, और मेरी माँ डर के मारे कुछ ना कह सकी, वो बिस्तर पे बैठी रह गई, कुछ ना कह सकी। मेरी माँ बहुत सरल है, सीधी सादी है। उनको वो बहुत मारते थे, बहुत अत्याचार करते थे दारू पी कर आके। पहले तो मेरी भाई का पैर पकड़ा, ऊपर की तरफ, सर नीचे की तरफ था, और बिस्तर के चारों ओर उसको चल चल के घुमाया। वो इतना रो रहा था, वो रोने की आवाज़ दोस्तों आज तक मेरे कानों में गूंज रही है। वो दृश्य आज तक मेरे आँखों में है, मैं वही दृश्य कभी नहीं भूल सकती। तब और फिर उस पानी में उसको डिबोया और फिर ऐसा घूमता रहा। इतनी बेदर्दी से उसको मारा है दोस्तों, मैं बता नहीं सकती कि उसको इतना दर्द हुआ होगा, कितना कष्ट से मरा होगा मेरा भाई। दोस्तों, मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे तो इतना पता नहीं था। अगर मैं उतनी समझ में होती तो मैं उस दिन ना उनको मार कर भी मैं अपने भाई को बचा लेती, परंतु मुझे इतनी समझ नहीं थी। और उन लोगों ने मेरे भाई को एक जगह दफन कर दिया था। वो जगह मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर याद है कि वो थोड़ा सा मिट्टी ऊपर की तरफ था, छोटा सा करके। तब मैंने माँ को बोला था कि मेरा भाई कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो नहीं है। सुबह उठकर ही मैंने कहा था, मुझे याद नहीं था, मैं भूल गई थी। मुझे भाई को खोज रही थी मैं, लेकिन मुझे वो मिला नहीं। उन्होंने कहा कि भाई नहीं है। तो फिर मैंने और कुछ नहीं कहा। जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, 6-7 साल की हुई, तब मुझे वो दृश्य याद आया और मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा जो छोटा भाई था वो बिल्कुल मेरी तरह था, लेकिन वो मुझसे कहीं अधिक अच्छा था। वो उसका मन बहुत साफ था। और जो मेरी छोटी बहन है ना, वो बहुत ही उसका दिल बहुत साफ था। और अगर उसने कुछ गलती नहीं की है तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस गलती को मानेगी नहीं। चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे उसके लिए आप उसको खाना ना दो या फिर कुछ भी तकलीफ़ दे दो, लेकिन जो उसने गलती नहीं की वो मानती नहीं। और वो कभी झूठ नहीं बोलती, कभी भी नहीं। छोटी थी तब से उसमें ये गुण है। और वो ज़्यादा बात भी नहीं करती थी, थोड़ा चुप थी। लेकिन दोस्तों, हम तीनों आज साथ नहीं हैं। वो कहा, मैं कहा, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पिता के मरने के बाद जॉन्डिस हुआ था उनको, और उनके शरीर में एक भी बूंद रक्त नहीं था। और वो इतना बुरा आदमी था, जाते जाते हमारे घर का फ़ैन, जो भी टेबल चेयर शोकेस वगैरह, टीवी, जो भी कुछ, एक गाड़ी भी थी, वो सब कुछ बेचकर वो चला गया। हमें इस बात की कानों कान खबर ना थी। लोगों के साथ गया था चिकित्सा करने के लिए, लेकिन जिन लोगों के साथ वे गए थे ना, वहाँ से वो सिर्फ भाग रहा था। उन्होंने आके मुझे और माँ को बताया कि वो
रह ही नहीं रहा था, सिर्फ भाग रहा था। तो एक दिन मतलब भाग गया और पकड़ के वो लाए, दोबारा भागा, पकड़ के वो लाए। तीसरी बार जब भागा तो वो उनको ना पकड़ सके, फिर वो लेट आए। हमें बताया, हमारे पास वो फिर कभी लौट के नहीं आए, नहीं उनकी कोई लाश मिली और ना ही कोई खबर। और माँ जब सिंदूर वगैरह लगाती थी, हम लोग हिंदू धर्म से है तो वो सिंदूर लगाती है, तो जब भी वो सिंदूर लगाती थी उसके मांग में खुजली हो जाती थी, मतलब रह नहीं पाती थी उसको लगाकर। तो तब से उन्होंने लगाना बंद कर दिया। और हमारे पास कुछ खाने को नहीं था, हमें भूख लगी थी, याद है हमें। तो माँ ने एक पात्र में भात और पानी से जो थोड़ा सा चावल बचा था उससे भात को मिक्स किया। तो फिर हम लोग भात खाते थे, तब हमें 2-3 बार खिला के हाथों से निवाला खिला दिया था। और वह बेचारी 2 बार निवाला खा के फिर भूखी रह गई थी। मैं छोटी थी लेकिन तब थोड़ी थोड़ी समझ पा रही थी। हमारे पास पैसा भी नहीं था, हम कैसे चलते थे। लेकिन फिर एक इंसान ने कहा कि वहाँ पे हम दीमापुर में रहते थे, तो वहाँ पर जो नागा लोग हैं ना, जो सेमा लोग, तो उनके पास उनके घर में जो लोग गरीब के बच्चे होते हैं ना, वो लोग एडॉप्ट करते हैं या फिर कोई लोग काम के लिए भी रखते हैं। तो हमें भी वहाँ पर रख दिया गया, मुझे, मेरे बहन को भी। लेकिन मेरा भाई था माँ के पास, वो छोटा था ना बहुत, तो इसलिए था। तो मेरे बहन को चुन लिया गया कि वह अपने घर दूसरी जगह ले जाएंगे। मतलब जिस घर में हमें रखा गया था वो लोग थोड़ा ओल्ड थे, उनके बच्चों के पास मेरी बहन को भेज दिया गया और मैं उनके संग रह गई। मेरी उतनी बुद्धि नहीं थी, मैं आज भी कहती हूँ मैं इतनी बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं मूर्ख हूँ। जब तक कि परमेश्वर ने मुझे ज्ञान नहीं देता, आज भी वो मुझे सिखाता रहता है, मुझे डांटता रहता है अगर मैं कुछ गलत बोल देती हूँ। तो वो मुझे डांटता है, मुझे बोलता है कि ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर। मेरे मन में तब मैं शैतान की वह पूर्व वेश में थी। शैतानी जो व्यवहार है वो मुझ में था। एक दिन मतलब क्या मेरे मन में आया कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। वहाँ लोग बहुत सा मांस वगैरह गाय का खाते हैं, कुत्तों का, और हम लोग बंगाली लोग जैसा खाते हैं हिंदू लोग, हल्दी मिर्च नमक डालकर, वो सब वो नहीं खाते, बॉयल वाले खाते। तो वो सब मुझे खाना हजम नहीं हो रहा था। तो मैं अपना सामान लेकर चली गई। मतलब उनको बताने की भी ज़रूरत मैंने महसूस नहीं की, बताया भी नहीं मैंने। मतलब क्या आया समझ में नहीं आया दिमाग में, मैं चली गई माँ के पास। घर पहुँचा था, घर से ज़्यादा दूर नहीं था, वो पास ही था। चल चल के मैं चली आई थी। तो उनके घर के एक मेंबर ने देख लिया, तो वही मेरे पीछे पीछे आ गए और मुझे डांटा कि हमें बोलकर तो कम से कम आना चाहिए। तो फिर माँ ने फिर उनसे विनती की कि आप इन्हें रख लो। वो गिड़गिड़ाई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते, या अगर फिर से भाग गई तो मैं भी नहीं गई। लेकिन फिर और एक घर में मुझे ऐड कर दिया गया, रख दिया गया काम के लिए। और माँ ने मुझे बहुत डरा कि तू ऐसा क्यों आई, तू क्या नहीं समझती, अब पिता नहीं है, पैसे नहीं है, मैं तुझे कैसे पालूँ। वह घर भी आई थी, उनके माँ पापा है, ज़मीन है, खेती है, लेकिन उनकी माँ जो मर चुकी थी, उनके पिता ने दूसरी शादी की। तो उनके माँ ने जो उनकी नहीं है, लेकिन फिर भी वो माँ कहकर पुकारती है, उन्होंने उनके साथ मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए वे वहाँ से चली गई और आके दीमापुर में हमें इस तरह लोगों के हाथ में दे दिया। क्योंकि हम भाड़ा घर में रहते थे, हमारे जो पिता थे वो यहाँ पर काम करते थे दीमापुर में, इसलिए तब जाकर मैं वहाँ पे रहने लगी उस घर में। 1 साल तक मैं ठीक ठाक चल पा रही थी। 1 साल तक मुझे कोई इतनी असुविधा नहीं हुई थी, छोटी मोटी असुविधा हुई थी। तो उनकी एक अधिकतर लड़की भी थी, तो वो मतलब क्या है, घर से भाग जाया करती थी।
घर में रहती नहीं थी, स्कूल वगैरह भी जाती थी, लेकिन स्कूल में 9 में ही पढ़ी थी। उसका ईयर्स तो बहुत हो गया था, परंतु वो एक बार भी पास नहीं कर पाई। वहीं पे पढ़ी रहती थी, पढ़ाई वहीं पे रेगुलर कंटिन्यू चलती रहती थी। तो इसीलिए जो है वो इतना घर पर नहीं आती थी। तो जब वो आई, उसने मुझे बहुत तकलीफ़ दी, मुझे बहुत मारा पीटा। वो हमेशा मुझे मारती पीटती थी बिना किसी कारण के। उसको तो बस बहाना चाहिए था मुझे मारने के लिए, मुझे दुख देने के लिए। और उन्होंने जो ओल्ड लोग थे, जो मैं उनको माँ बाबा के पुकारती थी, तो उनके मन में मेरे लिए नफ़रत उत्पन्न कर दी। और जो मैं उनको पिता कहकर पुकारती थी, वो स्वभाव में अच्छे नहीं थे। मुझे गलत तरीके से वे टच करने की कोशिश करते थे। तो मैं छोटी थी पर मुझे ऐसा एहसास होता था कि वो उसका जो टच है मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे ऐसा होता था कि नहीं, उसका जो छूना है वो अच्छा नहीं है। तो मैं वहाँ से चली जाती थी। तो मैंने एक दिन आंटी को बताया। उस दिन उन्होंने हम दोनों को बहुत मारा और मेरे कपड़े वगैरह मुझे ठीक करने के कहा कि आज तो मैं तुम्हारे माँ के पास छोड़ कर आऊँगा। और उसने कहा कि फिर ऐसा करोगी तो फिर अगर मैंने सुना तो फिर मैं बहुत मारूंगा। और मेरे सामान को वापस रखने के लिए कहा। और फिर जाके उसकी पत्नी को और मारा। तब वो लड़की फिर उस घर में स्थान नहीं थी, वो फिर भाग गई थी। भागने के बाद किसी लड़के से वो प्रेग्नेंट होकर चली आई घर में। अब प्रेग्नेंट तो हो गई है, शादी करना पड़ेगा। लेकिन क्रिश्चियन में जो समाज है नहीं, तो वो नहीं मानता ना, विवाद करते। तो इसलिए कहीं से एक लड़का पकड़ कर ले आई। उन्होंने मुझे खुद बताया कि बातें करती थी ऐसे। मेरा मन तो सरल था, मैं बात करती थी, थोड़े प्रेम से बात करती थी तो मैं चली जाती थी। बताया कि इस बच्चे का बाप कौन है वो खुद ही नहीं जानती। इतने लोगों के साथ उसने गंदे काम किए, व्यभिचार किया है कि उसको खुद ही नहीं पता कि इस बच्चे का बाप कौन है। एक से शादी कर ली और उनके साथ रहती थी। और जब वो लड़का मतलब दारू पीता था, वो भी छोड़ दिया किसी वजह से, किसी कारण से। तो छोड़ने के बाद वो फिर यहाँ पर आ गई। और जब यहाँ पर आ गई तो जब बच्चा पेट में था तब वो मुझे बहुत मारती थी, बहुत सताती थी। मतलब क्या ही बोलूं, मुझे बहुत कष्ट दिया। मैं पूरा दिन काम करती, कभी घर मूंछती, उन लोगों के सारे कपड़े धोती, झूठे बर्तन धोती। मुझे खाने को भी मन नहीं करता था। मैं ऐसी थी कि उनके झूठे बर्तनों से जो बच जाता था वो भी मैंने खाया। मुझे हर समय तब गंदा जो 4-5 दिन हो जाता था वो सब खाने को देती थी। उनकी मालकिन जो है वैसे ही मुझे खाना खिलाती थी। तब एक दिन मुझे सहन नहीं हुआ कि वो लोग इतना मेरे साथ बुरा करते हैं मुझसे, और सहन नहीं हुआ। मैं चाहती थी कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। मेरे मन में ठान लेता कि मेरी माँ किसी वजह से आ जाए या फिर मुझे कॉल कर दे ताकि मैं उनसे कहूँ वो मुझे आकर ले जाए। मेरी माँ भी शायद किसी काम से व्यस्त थी, वो मुझे देखने नहीं आ पाती थी। कुछ दिन आई तो मैंने कहा कि नहीं अच्छा है, और बाद में वो नहीं आई। और बाद में मुझे पता चला कि उसने मेरे भाई को भी लोगों के हाथों दे दिया। अब वो अकेली थी। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा क्योंकि मेरा भाई बहुत छोटा था। और मेरी माँ ने बोला कि वो रो रहा था जाते वक्त। तो मेरी माँ ने कहा, मेरी माँ भी रोई, कहा कि उससे मैं तुझे नहीं पाल पाऊँगी पुत्र, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे पाल सकूं, इसीलिए तू उनके साथ चला जा। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं उस वक्त इतना गुस्सा हुई, इतना दुखी थी कि जाने से पहले मैं उसको एक बार देख भी नहीं सकी। ऐसे बीच में मैंने एक बार देखा था, जब स्कूल से वो आया था तब पानी भरने आया था, तब उसके साथ एक दोस्त था।
उन लोगों ने उसको अच्छा पानी भी नहीं लेने दिया फ़िल्टर से। मैंने सोचा अच्छा पानी दूँगी, मैं खाना बना रही थी तब, लेकिन उसको वो अच्छा पानी नहीं दिया। बाहर एक फ़िल्टर था, वहाँ से उसको पानी दिया। और तब उसने मुझे देखा और अपने दोस्त को कहा था, देखो मेरी दीदी को सब काम आता है। वही शब्द मुझे याद है और वही चेहरा मुझे याद है। वो स्कूल यूनिफॉर्म में था, बहुत छोटा था, बस वही याद है। एक दिन माँ ने फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे पूछा कि कैसी है। मैंने कहा ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। प्रॉब्लम है, मैंने भी प्रॉब्लम कह दिया। तो प्रॉब्लम तो इंग्लिश शब्द है तो उनको समझ में आ गया। तो उसके फ़ोन काटने के बाद फिर से मुझसे पूछा गया कि क्यों कहा तुमने, क्या प्रॉब्लम है बताओ। ऐसा करके मैंने नहीं बताया, क्योंकि तुम मुझसे मेरे साथ गंदे काम करते हो। मैं इसलिए जब तक मुझे नहीं बताया तब तक मुझे मारते गए। और फिर मैंने बताया कि तुमने जो मेरे साथ ये सब नाइंसाफ़ी की ना, छूने की कोशिश करते हो, वही प्रॉब्लम है। ऐसा बोलने पर उन्होंने फिर मारा, बहुत मारा। तो ऐसा होने के बाद और एक दिन मेरे मामा ने कॉल किया था, मेरी माँ के भाई। तो उन्होंने भी मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि अगर नंबर चाहिए तो रख ले। तो मैंने नंबर लिया था। तो नंबर जब मैंने अपने बुक में लिखा, उसी दिन हुआ था। माँ के फ़ोन करने के कुछ समय बाद उसी दिन ही कॉल किया था शायद मामा ने, इतना याद नहीं है। हाँ, उसी दिन ही होगा। लिखने के बाद, मुझे मारने के बाद उन्होंने पता चल गया था कि मैंने नंबर लिखा था। तो वो मेरे रूम में आए और नंबर कहाँ लिखा पूछने लगे। तो फिर मैंने कहा यहाँ पे लिखा है। तो उन्होंने जो है वो नंबर फाड़ लिया, लेकिन मैंने थोड़ा जो है टाइट से, मतलब पेन को दबा कर लिखा था, इस वजह से थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। तो मैंने उसके ऊपर फिर से लिखने की कोशिश की तो वो लिख गई। तो मैंने अपने दोस्तों को, जो मैं स्कूल जाती थी, तो मैंने उनको अपनी समस्या बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो भी डर रहे थे, क्योंकि वो लोग क्रिश्चियंस थे, यीशु मसीह को मानने वाले लोग थे। तो वो लोग डरते थे कि नहीं, हम अगर ऐसा करेंगे तो वो सपने में जान जाएगी कि किसने क्या किया है और फिर हमें प्रॉब्लम होगी। ऐसा करके वो डर रहे थे। और वो स्कूल में आते थे और स्कूल के पास उनका घर था। तो उन्होंने बस मुझसे इतना कहा कि मैं तुम्हें 100 रुपये दे सकती हूँ। मेरे पास एक ड्रेस थी जो मेरे माँ ने मुझे दी थी, तो मैंने वो ड्रेस उसको बेच दी 100 रुपये में। और अगली सुबह वो 100 रुपये और 2 जोड़ी कपड़े लेकर, और जिस बैग में मैं स्कूल का जो किताब वगैरह ले जाती थी, उसी बैग में जो कपड़े रखे। और वॉल थोड़ा पीछे की, जो किचन के पीछे की वॉल थोड़ा छोटी थी लेकिन फिर भी लंबी थी। जैसे जैसे करके मैं वो वॉल से जंप करने के बाद जब मैं नीचे उतरी, पास के घर में एक कुत्ता था। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से भूख रहा था। मैं डर गई थी कि अगर वो उड़ चल जाए। लेकिन तब 4 बज रहे थे, इसलिए सब सो रहे थे तो उठे नहीं। तो मैं वहाँ से चली गई स्टेशन। मुझे याद था, छुट्टी थी तब मैं स्टेशन जाती थी और ब्रह्मपुत्र ट्रेन था, ब्रह्मपुत्र 6 बजे आता था। आज अभी तो नहीं है वो ट्रेन। तो उसी ट्रेन से जाने की सोची। तो मैंने जो 100 रुपये लिए थे ना भाड़े के लिए ऑटो के, वो भी नहीं दे पाई भाई के मारे। डर के मारे मैं जल्दी जल्दी बस जाना चाहती थी। और मैंने जाते जाते देखा कि ट्रेन आ चुकी थी। ट्रेन आने के बाद तो मैं ट्रेन में उठ गई। तो एक चढ़ने वाला था, उन्होंने कहा कि यहाँ पर नहीं, जनरल डब्बा में उठो। वो क्या होता है मुझे नहीं पता। तो उन्होंने मुझे लेकर और बिठा दिया। तो मैं जाकर बैठ गई और मैं बस प्रार्थना कर रही थी, मैं जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाओ, ये ट्रेन छूट जाए, वो आ ना जाए कहीं से। तो फिर मैं ऐसा भी बोल रही थी और फिर ट्रेन छूट गई। और मैं जो जा रही थी ट्रेन, तो बोर्ड जो है मैं देख देख के जा रही थी, वहाँ पे क्या क्या लिखा आ रहा है। जब होजाई लिखा आ रहा था तब मैं वहाँ पर रुक गई। तो वो फ़ोन नंबर जो उन्होंने फाड़ लिया था, मुझे थोड़ा मैंने याद कर लिया। और फिर उस एक आदमी से मैंने फ़ोन करके पूछा
क्या आप मुझे लेने आ सकते हो? तब वे स्टेशन से मुझे लेकर घर में आए। यहाँ पर आकर भी दोस्तों मुझे शांति नहीं मिली। मैं यहाँ पर भी सारा काम करती थी, सिर्फ खाना बनाने के अलावा सब काम करती थी। और दादी माँ जो थी उनकी भी कपड़े वगैरह धोने में मदद करती थी। परंतु वो कहते हैं ना, पराया तो पराया होता है। मुझे खाना ठीक से नहीं देती थी, मेरे साथ दुर्व्यवहार करती थी, झगड़े करती थी बिना बात के। पहले समय तो थोड़ा अच्छा व्यवहार किया, लेकिन बाद में आसपास के लोगों ने बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। मैं भी कुछ नहीं कर सकी, मैंने जो नहीं बोला वो भी बोल देते थे। ऐसा हो गया बहुत। और ऐसा ही 2-3 साल गुजर गए और एक दिन तो हादी हो गई। उन्होंने मेरे कपड़ों में एक खुजली का पुका होता है, मतलब हमारे भाषा में उसको बीसा कहते हैं। वो सजना के पेड़ में मिलता है, सफ़ेद करके छोटे छोटे बाल होते हैं उसके। जब शरीर में लगता है ना, बहुत खुजली होती है। तो वही उन्होंने मेरे कपड़ों में लगा दी। मुझे थोड़ी थोड़ी खुजली होती थी, लेकिन क्या खुजली होती थी मुझे समझ नहीं पाती थी खुजली क्यों होती है, ये क्यों हो रही है, मैं समझ नहीं पा रही थी। तब एक दिन एक लड़की के साथ दादी माँ का झगड़ा हो गया। तो वो रो रही थी, मैं स्कूल गई थी। फिर शाम को जब आई, उसके घर में मैं जाती थी कभी कभी, तो उन्होंने मुझे बताया कि दादी माँ तेरे साथ ऐसा ऐसा करती है, तेरे कपड़े में ऐसा ऐसा मतलब विसा जो है लगाती है। मैंने खुद देखा, मेरे सामने ऐसा किया। एक बड़ा जो है, मुझे छोटे छोटे बाल तो मिलते थे, पर मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये होगा। और मेरी माँ तो दुकान करती थी तब, वो दुकान करके मुझे पैसा भेजा करती थी या फिर खुद आके पैसा दे देती थी। तो मैं उस पैसे से ही चलती थी। उन्होंने फेस वॉश वगैरह भी मुझे दिया। उन्होंने उन फेस वॉश में भी पपाया होता है ना, पपाया जब कच्चा रहता है तब उसका तोड़ने पर उससे एक सफ़ेद करके एक रस निकलता है, एक लिक्विड निकलता है। वो लिक्विड मेरे फेस वॉश में मिला दिया ताकि मेरे चेहरे पे जो है पूर्ण रूप से पिंपल वगैरह कुछ भी से भर जाए, मतलब ख़राब हो जाए चेहरा। ये करके उन्होंने ऐसा किया। परंतु परमेश्वर की कृपा है कि मेरे चेहरे पे कुछ नहीं हुआ। मैंने वही फेस वॉश लगाया, जब तक कि ख़त्म नहीं हुआ मेरे चेहरे पे वही लगाया। मेरे चेहरे को कुछ नहीं हुआ और ना ही उस खुजली से मुझे कुछ हानि पहुंची। थोड़ी थोड़ी खुजली होती थी, लेकिन इतना भी नहीं होता था। मेरे वो खुजली लगने से ना पूरा शरीर फूल जाता था, लेकिन मेरे शरीर को कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी थोड़ी खुजली होती थी। तो जब मैंने जाना तब मैंने उनको बताया कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती थी, क्यों ऐसा किया। और पैसे जमा किए थे उनमें से मैंने उस लड़की को दिए थे। वो बाहर जाती थी ना बाज़ार में, तो मेरे लिए कुछ कपड़े लाने के लिए भेजा था। कपड़े नहीं थे मेरे पास, सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लाई थी। और तब मामा ने 2 जोड़ी और कपड़े ला दिए थे, क्योंकि बहुत पुराने हो चुके थे। 2 जोड़ी करके लाई थी, वो मैंने बहुत दिन तक पहने, पर उसके बाद वो भी ख़राब हो गए। तो फिर मैंने कपड़े लाने को दिए थे, वो उसमें से लाई थी। उसमें से कुछ कपड़े उन्होंने फेंक दिए, बाहर फेंक दिए और मुझे कहीं नहीं मिले। उन्होंने बोला कि कुत्ते टान कर, कुत्ते जो है वो कपड़े ले जाते हैं कभी शाम को, कुत्ते आकर तेरे कपड़े ले गए, ऐसा बोलते हैं। मैंने भी कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने ये उस लड़की ने ये भी कहा कि तेरी दादी माँ ने वो कपड़े फेंक दिए थे। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। और ऐसे ही 2-3 साल और बीत गए। इस बीच में माँ आई और उन्होंने मुझे बताया कि वो चर्च में काम करती थी और उसके बाद उन्होंने एक दुकान खोला। तो उनके पास परमेश्वर का वचन था, यीशु मसीह जो कहते हैं उनका वचन था। तो उन्होंने मुझे वो वचन दिया कि तुम इसका अध्ययन करना, पढ़ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। तो मैं पढ़ती रहती थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था ना। पढ़ती तो थी लेकिन समझ में नहीं आता था। तो मैं 10th में उठ गई, क्लास 10th में, और एग्ज़ाम का टाइम आ गया था। और मैं पढ़ने बैठ जाती थी, खाया करती थी, सब कुछ काम करके पढ़ने बैठ जाती थी। पढ़ने के बाद मैं फिर से काम करती और फिर से
पढ़ती। 1 महीना ही बाकी था इसलिए मैं पढ़ती। और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर गलत काम करती हूँ लड़कों के साथ, ये वो करके धीरे धीरे बात करते थे। और मैं गुस्से से मेरा आग बबूला हो गया, मैं आपे में नहीं रही। और फिर मैं भी चिल्लाई, अब ये सब क्या कह रही हो, क्या ये सब मैं ऐसा करती हूँ। फिर गुस्से में मैं यहाँ पर रहकर एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी बोलकर मैं मौसी के घर चली गई। वहाँ पर मैंने एग्ज़ाम देने की तैयारी की, लेकिन कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से एग्ज़ाम डिले हो गया और बाद में पास करवा दिया गया। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर पढ़ाया। सेकेंड ईयर में माँ से पैसे लेकर, माँ ने पैसे भेजे थे और उसी से मैंने पढ़ाई की 2 साल, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। लेकिन वहाँ पर भी मुझे शांति नहीं मिली, मैंने वहाँ पर भी बहुत कष्ट था। क्या ही बोलूँ, मेरी ज़िंदगी इतनी कष्ट से गुजरी है। मुझे हर एक दर्द, हर एक कष्ट का एहसास हुआ। मेरा दिल इतना दुखा है कि मेरे अपने लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। मेरी मौसी तक ने भी, वो तो अपनी थी ना, उन्होंने भी मेरे साथ कुछ गलत काम किए। वो ज़्यादा खाती थी, मुझे कम देती थी खाने को, ऐसा करती थी वो मेरे साथ। और उनका जो माँ थी, कुछ बातें मुझसे चुरा लेती थी और बाद में मौसी के पास चुगली कर देती थी। मैं तभी भी बुद्धू ही थी, मुझे कुछ इतनी समझ नहीं थी। ऐसा ही बहुत दिन हो गया और मेरे से मौसी और मेरे बीच बहुत झगड़ा होता था, बहुत ज़्यादा झगड़ा। और 2 साल तक बहुत झगड़ा होता रहा। फिर बाद में 2 साल जब पूरे हो गए तब मैं माँ के पास गई। मैंने सुना कि वो शादी कर चुकी है। उन्होंने तब मेरा दिल ना पूरा बहुत दुखा। मुझे इतना दुख हुआ ना अंदर से, जिससे मैं इतना प्रेम करती थी, उसी माँ ने मुझे बहुत दुख दिया। अब विश्वास नहीं करोगे, मैं उसकी पुत्री हूँ और वो मेरी माँ। उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई। जिससे वो शादी करती उसको तो पता है, लेकिन बाकी सब किसी को नहीं बताया। जब वो लोग पूछते थे कि ये कौन है, ये मेरी बहन की लड़की है, ये मेरी लड़की नहीं है। लेकिन वो लोग यह गेस कर लेते थे कि चेहरा तो सेम सेम लग रहा है। असल में हमारे भाई बहन चेहरा सेम था और माँ का भाई बहन का भी चेहरा सेम था। मैं तब बहुत बड़ी हो गई थी और माँ के चेहरे से मेरा चेहरा मिल खाता था, क्योंकि मैं उसकी पुत्री हूँ, मिल तो खाई गई ना, संदेह तो रहता था। इस बात को लेकर हम में लड़ाई, बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। मैं भी पूरे रात में बहुत रोई। परमेश्वर को कहा कि आज ये दिन, कैसा दिन मुझे देखने को मिल रहा है कि मेरी माँ भी मुझे इनकार कर रही है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरा दिल उस वक्त इतना टूटा ना, मैं अंदर से पूर्ण रूप से टूट गई। मेरा माँ भी मेरी अपनी नहीं रही। कुछ दिन तक यहाँ पे रही। उन्होंने कहा तू शादी कर ले, मैं तुझे और पाल नहीं सकती, ना ही और पढ़ा सकती हूँ। जब मेरे 18 साल नहीं हुए थे, मेरी उम्र 16 साल की होंगी मैं तब, उन्होंने मेरे साथ 16 नहीं, 17 में जाने वाले थे तब ऐसा हुआ। 17 में पहुँचने वाली थी। वहाँ पे मेरा 17 साल हो गया, तब मैं वहाँ से चली आई दादाजी के घर। अभी मैं दादाजी के घर में ही हूँ और कभी मौसी के घर, कभी दादाजी के घर, उनका भी ऑपरेशन हुआ, वहाँ पर भी गई। यहाँ पे तीनों जगह मैं घूम रही हूँ। घूमते घूमते 1 साल बीत गए और माँ के यहाँ पे रहते ही मैंने सोचा कि मैं परमेश्वर को खोजूंगी, मुझे उनकी ज़रूरत है। सब कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं भगवान को खोजूंगी। तो जब मैं माँ के साथ थी तब उनको पता नहीं था, मैं भगवान के साथ बात करने की कोशिश करती थी, उनसे प्रार्थना करती थी। मैं उनसे बोलती थी, अब मेरा तो कोई नहीं है, क्या तू भी मेरे साथ नहीं है? ऐसा कर रो के मैं उसको पुकारने की कोशिश करती थी। तो एक दिन उन्होंने मुझे जवाब दिया। मैंने उनसे पूछा, मैं एक आवाज़ जो है सुन पा रही थी, लेकिन मैंने उससे पूछा कि तेरी आवाज़ है? उन्होंने कहा हाँ मैं ही हूँ। तो मेरे मन में जितने भी सवाल थे मैंने उनसे पूछे और उन्होंने मुझे बताया। लेकिन ऐसे ही नहीं बताया, मैं लिखना पड़ा मुझे।
उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। मैंने उनसे पूछा, अगर तू एक है, तू तेरा इतना धर्म क्यों है, इतना लोग क्यों है यहाँ पर, इतना भगवान क्यों है? तब उन्होंने मुझे सारे सवाल के बाद उत्तर दिए कि धर्म तो मैंने बनाया ही नहीं, ये तो मनुष्य ने बनाया, और ये सारे रूप की जो बात कर रही है वो मेरे हैं। और भी ऐसे कई सवाल है जो मैंने उनसे किए और उन्होंने मुझे सब बताया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने सब कुछ मुझे बताया जो मुझे पता नहीं था। फिर मैंने उनसे कहा कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों, इतनी पीड़ा क्यों, क्यों मेरे जीवन में इतनी दुख है। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने तुझे चुन लिया है, तुझे इतना दुख इसलिए मिला है ताकि तू मेरे दुख को समझ सके, मेरे दिल को समझ सके। यहाँ पे तेरा कोई अपना नहीं है। मैं तुझे बता सकूँ सच, सच ये है कि इस पृथ्वी पर तेरा कोई अपना नहीं है। देख देख लेना तूने, तेरी माँ भी तेरी अपनी नहीं है। मेरे सिवाय तेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं ही तेरा अपना हूँ, मैं ही तेरा सब कुछ हूँ। तब मैंने उसको अपना बना लिया और उसने मुझे, और मैं हर वक्त उससे बातें करने जाती और वो मुझसे बातें करता। ऐसा करने के बाद लेकिन फिर भी मैं पाप में थी, क्योंकि ये गुस्सा, ये नफ़रत, इससे पाप ही है। और भी कई पापों में मैं लिप्त थी। मेरे आचार व्यवहार बहुत बुरे हो गए थे। मैं गाली गलौज करने लगी, मेरे मुंह बहुत ज़ुबान चलने लगी थी, मेरे मुंह बहुत कंट्रोल के बाहर हो गई थी। माँ के साथ हमेशा झगड़ा वगड़ा करते करते मैं ना एक दिन थक गया, अंदर से ही थक गई कि नहीं, मुझे और झगड़ा नहीं करना, कुछ भी नहीं बोलना है माँ से। ऐसा करके मैं शांत हो गई, चुप हो गई। मैंने ये मान लिया कि नहीं, वो मेरी माँ नहीं है, ना ही मैं उसकी संतान हूँ। मैंने परमेश्वर को अपना पिता बना लिया और उसको ही अपना माँ बना लिया। जिससे उसने शादी की वो भी एक ऐसा लफंगा है ना, दारू पीना, वो भी दारू पीता है बहुत, मतलब। और दूसरी लड़कियों के साथ ज़्यादा फ्लर्टिंग करता है, ये वो, उसका भी ठीक ठिकाने नहीं है। तो ये सब देखकर और शांति नहीं मिली मुझे। मैंने उनसे कहा, तूने तो मुझे वचन दिया था ना परमेश्वर भरोसा करके, लेकिन तू उन पर क्यों भरोसा नहीं करती है? भरोसा ना करके तूने क्यों शादी कर ली? तब उन्होंने मुझे बताया कि बुढ़ापे में कौन मुझे खिलाएगा, इसलिए मैंने शादी कर ली। मैंने उनको कहा कि मैं तो बड़ी हो गई थी, मुझे पढ़ाते लिखाती, तब क्या मैं तुम्हें नहीं देखती? उन्होंने बोला, तू क्या मुझे देखेगी, तू अब खुद को देख, जा, जहाँ जाना है जा, और पढ़ाई वढ़ाई में नहीं करा सकती, अगर तू शादी नहीं करनी है तो मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे डायरेक्टली ऐसा बोल दिया। तो कुछ महीने बाद ऐसे ही मुझे झगड़ा लगते थे कि चली जा करके। तो फिर मौसी का एक अपेंडिक्स हो गया था, अपेंडिक्स बोलते हैं वो लोग, ऐसा ही हुआ था शायद। पेट में कुछ एक है जो फूल गया था और ऑपरेशन करना था। तो ऑपरेशन करने के लिए हॉस्पिटल लेकर गए और उस दिन ही मुझे कॉल किया कि आ जा मेरे यहाँ पे, और भाई को पढ़ाएगी। बहुत का भाई का भी एग्ज़ाम आ गया था। तो वहाँ पर मैं कुछ दिन रही। तो वहाँ से मेरा पान कार्ड तो हो चुका था, मेरा पान कार्ड हो चुका था। और जो वोटर आईडी है वो मैं बनाने के लिए गई। इलेक्शन भी आ गया था, इस साल मैंने इलेक्शन दिया वोटर आईडी बनाकर। और जैसे वोटर आईडी हो गया तो मैं बैंक में गई मेरा अकाउंट बनाने के लिए। छोटे ब्रांच में गई थी मेरे गांव के पास जो है, लेकिन वहाँ पर बोला कि आधार कार्ड नहीं होगा तो नहीं होगा। और उस मैनेजर ने मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार किया, तो इसलिए मैं वहाँ से चली गई। जाकर उस बैंक में जो बड़ा है ब्रांच उजाई में है, उसमें मैंने अपना अकाउंट बनाया बिना आधार कार्ड के, पान कार्ड से और वोटर आईडी से हो गया। तो हो गया। और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने एक माइक में ऑर्डर किया था, इस वचन को आप लोगों तक पहुंचना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने मुझे तब तक इजाज़त नहीं दी थी कि मैं वीडियो बनाऊं, और मुझे तो समझ में ही नहीं थी कि मैं कैसे क्या बनाऊं, मुझे टेंशन हो गई थी। लेकिन मैंने छोड़ दिया परमेश्वर पर, जब समय आएगा तब वही खुद मुझे बताएगा। ये कुछ ही दिन हुए हैं, उसने मुझे बताया कि कैसे बनाना चाहिए, बल्कि मुझे इजाज़त दी कि नहीं, तो इस दिन से तू बना। तो इसलिए मैं
बना रही हूँ अब वीडियो, आप लोगों तक ये वचन पहुँचा रही हूँ। मैंने बहुत सारे लिख लिए हैं, करीब 700 होने वाले हैं। 600 कितने हुए हैं तो 700 होने ही वाले हैं। 10 या 15 वीडियो बाकी है। इतने सारे लिखे और भी बहुत सारे वचन हैं दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। मैं क्या बोलूँ, वचन की तैयारी में क्या करूँ। पहले से परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दे दिया है कि मैं लिखूँ पढ़ूँ, सब ज्ञान उन्होंने मुझसे सब कुछ लिखवा लिया। बोल भी जो रही हूँ, मैं बोलने भी निपुण नहीं हूँ। मैंने कहा कि मैं बोल नहीं सकती, यहोवा तू ही मेरी मदद करना। उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तुझ में आकर बोलूँगा। दोस्तों, मैं कभी कभी घबरा उठती थी, मैं बोल नहीं पाती थी, लेकिन अब मैं क्लियरली बोल पा रही हूँ। लेकिन कुछ बीच बीच में मैं रुक रुक के बोल रही हूँ, तो आप लोग बुरा मत मानना, वीडियो को अच्छे से सुनना। और उन्होंने मुझे कहा कि तूने जितना दुख सहा है उससे मैं कई गुना तुझे ऊंचा उठाऊंगा। तू चिंता मत कर मेरी पुत्री, अब बस कुछ दिन तू यहाँ पर कष्ट कर कर है, उसके बाद मैं तुझे यहाँ से बाहर लेकर निकल जाऊँगा। मैं परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करते थे, हे यहोवा अगर यह सब मेरे अपने नहीं है तो मुझे उनके पास रहना नहीं है, मुझे तेरे संग रहना है। यही करके मैं परमेश्वर से सदा प्रार्थना करती हूँ और मुझे पता है मेरा परमेश्वर मुझे लेके जाएगा। और मैं यीशु मसीह को अत्यंत धन्यवाद कहती हूँ, उसके वचन को अत्यंत धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने मुझे सुधारा। उसके वचन से मैं शुद्ध हुई, मेरे अंदर से जो पाप थे वो सारे चले गए। मैं अब पाप मुक्त हूँ। मेरे जो भी पाप थे उन्होंने उनके रक्त से धो दिए और उनके वचनों के द्वारा मैं उस सच्चे परमेश्वर तक पहुँची। और पता है, परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई कि पुत्री, तूने मुझे तो जान लिया, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मेरे हृदय को तो जान लिया। अब मैं तुझसे एक बात बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि मेरा एक पुत्र भी है और जो यीशु मसीह है वही मेरा पुत्र है। तो मैंने उनसे पूछा कि वो तेरे रूप नहीं है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, मैं जो बाकी रूप मेरे हैं वो उन रूपों में मैं आया, लेकिन ये जो है मेरा पुत्र बनकर आया है और इन्होंने ही तुम सभी लोगों को मेरे संतान होने का अधिकार दिया है। और इसी से ही विश्वास का जो वचन है वो फैला हुआ है और इस अधिकार को मैं उससे छीन नहीं सकता, क्योंकि मैंने ये अधिकार उसको दे दिया है। वो जिसको चाहे चुने और उसका न्याय भी वो कर सकता है। तो परमेश्वर ने मुझे उनको भी दिखाया। मैं परमेश्वर देख सकती थी, अभी भी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने उसका छवि जो है हमेशा बना रहता है। जब भी मैं उसको याद करती हूँ मैंने उसकी छवि जो है आ जाती है, क्योंकि मैंने परमेश्वर से कहा था कि परमेश्वर मुझे तो आपको देखना है। लेकिन वो प्रकट तो नहीं हुआ मेरे सामने, लेकिन मेरे आँखों के सामने उसकी छवि आ जाती है। एक सिंहासन है जिस पर वो बैठा है और उसका हाथ और पैर, हाथ मैंने नहीं देखा, पैर देखा है। एक सफ़ेद कलर का जो है पूरा हाथ पूरा भरा हुआ और पूरा गले से पैर तक ढका है उसका, ऐसा करके सफ़ेद रंग का एक कपड़ा पहना हुआ है। और उसके पाँव के नीचे एक चौकी और उसका पाँव बहुत चमक रहा है, पूरा मनुष्य का सा। मैंने कहा कि तुम्हारा पाँव ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा मैंने तो अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। लेकिन मैंने उनसे कहा कि तुम तो निराकार हो। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं निराकार भी हूँ और मेरे रूप भी है। तो फिर मैंने उनके पैरों को ध्यान से देखा, वो बहुत चमक रहे थे। मैं अभी भी देख पा रही हूँ उनके पैरों को। और मैंने उनका फेस नहीं देखा, उनका फेस ना पूरा उज्जवल है, बहुत सूर्य की रोशनी से भी अधिक तेज़। देख नहीं पा रही मैं उसके, अभी भी मैं देख नहीं पा रही। मैं बस उसके चेहरे को देखती हूँ कि उसका चेहरा पूरा उज्जवल से भरा हुआ है, सफ़ेद सा एक गाउन के जैसा पहना हुआ है और उनका पैर एक चौकी पर है और उनका पैर बहुत ज़्यादा चमक रहा है। उनका पैर मैं साफ साफ क्लियर देख पा रही हूँ। और उसके पास ही मैं यीशु मसीह को भी देख पा रही हूँ, वो भी बैठे हैं। यीशु मसीह को तो मैंने सपने में पूरा क्लियरली देखा है और उनकी आवाज़ भी मुझ तक पहुँची है। उन्होंने मुझसे बात भी की है सपने के द्वारा। इसलिए दोस्तों, आज का वचन यही था कि मैंने आपको बता दिया कि परमेश्वर ने
कैसे मुझे बदला और मुझ में खुद को ढाला, उसके प्रेम को मैंने समझा। उसने मुझे वो हर एक चीज़ समझाई जो इस संसार में है, कौन बुरा है और मनुष्य कितना बुरा हो सकता है। उसने मुझे ये भी बताया, मुझे सच का सामना कराया कि इस पृथ्वी पर, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो तुझसे प्रेम रखता हो बिना स्वार्थ के। कोई तुझे अपने यहाँ पे रहने नहीं देता। और ये बात सच है। मेरी मौसी ने भी तो मुझे निकाल दिया, हर बार बोलती थी चले जा घर से, चली जा। और जब बात उसकी जान पर आई, उसके स्वार्थ पर आई कि उसका कोई देखने वाला नहीं है, अभी ऑपरेशन हुआ है, कोई नहीं आ रहा है, उसका बच्चों का भी जो है, बच्चे का एक लड़का है, एक भाई है, उसका एग्ज़ाम है, तो कैसे क्या होगा, इसलिए मुझे बुलाया। ये बात सच है कि नहीं दोस्तों, लेकिन मैं आपको बताना भूल गई। जब मेरा भाई मर गया था ना, तो मैं तब 15-14 साल की होंगी। तब मेरी मौसी की शादी हो गई थी और 5 सालों से उसको कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो मैं उस वक्त परमेश्वर में नहीं थी, मैं शिव और विष्णु, लक्ष्मी, इन सभी को ही माना करती थी। मैं कृष्ण को बहुत मानती थी और वो मेरे दोस्त ऐसे थे, मैं ऐसा मानती हूँ, वो मेरे दोस्त थे और मैं उनसे अपने आप अकेले बैठकर बात किया करती थी, क्योंकि कोई भी मेरा दोस्त नहीं था। मैं जितनी बुराई कर लूँ, पर मैंने देखा कि मेरे अंदर एक सच्ची आत्मा है जो मुझे बुरा करने से रोकती है। कुछ अगर मैं बुरा करती हूँ ना, तो मुझे गिल्टी फील होता है, अच्छा नहीं लगता। तो मेरे दोस्त है ना, वो अलग अलग लड़कों से बात किया करते थे, उनके संग रहते थे, तो मुझे उनके संग रहना अच्छा नहीं लगता था, उनसे बात करना भी अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि वो जब भी इकट्ठा होते तब भी लड़कों की बात करते, लव स्टोरी की बात करते, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं गॉड से बात करने लगी। हालांकि वो मुझे आवाज़ नहीं देते थे उस समय, लेकिन मैं कृष्ण से अपने आप बात करती थी। तो उस समय मैं जिस भी भगवान से बात करती थी, वो कृष्ण से, तो मैं उनसे बहुत रो रो कर मैंने प्रार्थना की कि मेरे भाई को जो मेरे पिता ने मार दिया है, उसको तो मेरे मौसी के गर्भ में भेज दे। वो तो माँ भी नहीं बन पा रही है, 5 साल हो गए वो माँ नहीं बन पा रही है। मैंने बहुत प्रार्थना की, रो रो कर प्रार्थना की, प्लीज़ भगवान प्लीज़ मेरे छोटे से भाई को वहाँ पर भेज दे, ताकि मैं उसको देख सकूँ, उसको प्यार कर सकूँ। कि जब छोटा था, तब वो जन्मा था ना, तब एक बात थी, मैंने कही थी, अपने मुंह से निकाली थी, और मुझे लगा कि उसी वजह से मेरा भाई मुझसे दूर चला गया। जब वो जन्म लिया था ना, तो एक भाई था जो अभी का है, जो जीवित है, अभी है कहाँ लेकिन मुझे पता नहीं। तो वो थोड़ा गोरा और थोड़ा स्वास्थ्यवान था। तो मैंने कहा कि ये मेरा भाई है, ये मैं रखूँगी। और वो जो थोड़ा काला था और थोड़ा कमज़ोर था, तो मेरे बहन को मैंने वो दिया और कहा कि ये तू रख, मेरा भाई है, वो तेरा भाई है। मेरे मुंह से ये शब्द निकल गया था और मैं तो बहुत छोटी थी, मैं तो बस जो मुझे सुंदर लगा मैंने वो उसको ले लिया। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, लेकिन बड़ी होकर मुझे एहसास हुआ कि शायद इसी शब्द की वजह से वो मुझसे दूर हो गया, वो मुझसे दूर चला गया। मैं उस बात को याद करके के मैं बहुत बहुत रोई, परमेश्वर के सामने बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत प्रार्थना की। और सच में वो आया भी, वो गर्भवती हुई। और जब वो गर्भवती हुई ना, तब मौसी ने एक स्वप्न देखा कि मैं, उसका नाम मानिक था, मैं मानिक हूँ मौसी, मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ, वो लड़का था, आना चाहता हूँ। तो ऐसा सपना मैंने मौसी ने देखा और मौसी ने मुझे बताया भी कि ऐसा सपना देखा है। फिर वो उसमें जन्म लिया, तब मैं उसको देखने गई। वो थोड़ा बहुत गुस्सा था, क्योंकि भले ही आत्मा मेरे भाई का हो, परंतु शरीर और गुण जो मिलकर, रक्त मांस मिलकर जो मनुष्य में जन्म लिया, वो तो मौसी और मौसा का था ना। और मौसी बहुत ज़्यादा गुस्से वाली तरह, और उनका व्यवहार जो था वो उसमें आ गया था। इससे प्रेम तो वो मुझसे करता था, कभी कुछ खाने को होता तो मुझे देता था। जब मैं मौसी के पास रहती थी, मेरे साथ भला व्यवहार करता था, मैं उससे गोदी में उठा उठा कर ले चलती थी। जब वो बहुत छोटा था, तब मैं एक बार उसके पास घूमने गई थी
और जब वो बड़ा हो गया ना तब उसको बहुत मारते थे। मेरी मौसा भी पढ़ाई नहीं होती थी ना, और घर वाले कुछ बोलते थे, घर वाले से झगड़ा होता था तो मेरे भाई को मारते थे। इस वजह से मैं बहुत गुस्सा हुई थी, और उस गुस्सा वो जो नफ़रत है वो बच्चे में भी आ गई। और जब उसको गुस्सा आता था तब वो भी मुझे मारता था कभी कभी। उसमें मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई तो मुझसे बहुत प्रेम करता था, जो अभी मेरे पास नहीं है, वो कहीं दूर है। मुझे पता भी नहीं कि मैं कभी उन सब से मिल पाऊँगी भी नहीं, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया कि छोड़ो, भाई तो है, छोटा है, इसलिए ऐसा कर दिया। तब परमेश्वर ने मुझे कहा कि भले ही वो तेरे भाई हो, परंतु अब उनका बेटा है, और जो कुछ शिक्षा उनसे मिली है वो ऐसा बन गया है। लेकिन फिर भी मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, होगा जैसा मुझे तूने ठीक किया वैसे उसको भी तू ठीक करना। तो उसने मुझे कहा कि नहीं, तू चिंता मत कर, वो बड़े होते होते ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। फिर मैंने उनसे कहा कि क्या भगवान, क्या मैं मेरे भाई बहन से कभी मिल नहीं पाऊँगी। मैं उस जवाब उसने कहा कि वो लोग तो अलग अलग दिशा में चले गए हैं। मैं तो तुझे बताया कि कोई तेरा यहाँ पर अपना नहीं है, फिर तू क्यों उनसे इस माया के बंधन से क्यों निकल नहीं पा रही है। टेंशन में थी मैं, उन लोग कैसे रह रहे हैं, अच्छा है कि नहीं, मेरे साथ जैसे हुआ उन लोग के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिर परमेश्वर ने कहा, मैं तो इस सारे संसार को देखता हूँ, मैंने तुझे भी देखा, मैं उन लोगों को क्या नहीं दिखूँगा कि वो मेरी संतान नहीं। मैंने कहा हाँ। फिर तब से मुझे विश्वास हो गया कि नहीं, मेरा परमेश्वर है, उन्होंने जब सबको देखता है, मुझे देखा तो उनको भी देखेगा, वो सही सलामत रहेंगे। और अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो वो हमें मिला भी देंगे। अभी तो मैं कैसे मिलूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ अभी तो मेरे रहने का ही ठिकाना नहीं है, कहाँ रहूँ, यहाँ भी रहूँ या वहाँ भी रहूँ, हर जगह मेरे साथ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये लोग मेरे अपने नहीं हैं, मैं समझ गई हूँ, और ये लोग मुझे पसंद भी नहीं करते। परमेश्वर ने कहा ये संसार तुमसे बैर करेगी, जैसे उससे पहले तुम ये याद रखना कि इस संसार ने मुझसे बैर किया है। यीशु मसीह का वो वचन मुझे हर बार सुनाई देता है जब मैं ऐसा बोलती हूँ। तो मैंने कहा कि हे परमेश्वर, मैं तो बोलने में निपुण नहीं हूँ, तो क्या लोग मेरे वचन सुनेंगे। उन्होंने कहा अगर लोगों ने मेरे वचन सुने हैं तो तेरे भी सुनेंगे। और इसी विश्वास के साथ मैं वचन बना रही हूँ दोस्तों, मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, वचन को बोल रही हूँ। दोस्तों मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।